साथियों नमस्कार। वातावरण का महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। बालक के विकास में वातावरण संबंधी कारकों का महत्वपूर्ण स्थान है। वातावरण के महत्व की ओर संकेत करते हुए समाजशास्त्री मैकाइवर ने कहा है, यह जीवन के प्रत्येक भाग में अंतर्निहित है। यह मनुष्य को निर्देशित या विमुक्त, उत्साहित या हतोत्साहित करती है। यह उसकी वाणी को ढालती है या उसके ढांचे को सूक्ष्म रूप में परिवर्तित करती है। केवल इतना ही नहीं, वरन इससे भी अधिक वह उसके अंतर में विकास करती है। यह उसके मस्तिष्क और भुजाओं में अंकित होती है। यह उसके रक्त में कार्य करती है। यह जीवन से बिल्कुल अपृथकरणीय है। जिस प्रकार की ताना जिसमें बाना डाल दिया गया हो, जो समाज के सजीव वस्त्र बनाती है, इस प्रकार मानव जीवन में सामाजिक पर्यावरण का महत्व स्पष्ट हो जाता है। जीवन के प्रत्येक पहलू में, गर्भावस्था से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक, व्यक्ति के जीवन में वातावरण का स्थान प्रमुख है। हेवार्ड कहते हैं, मनुष्य वंशानुक्रम से जो गुण प्राप्त करता है वे परिवर्तनशील होते हैं, उनमें वातावरण के अनुसार परिवर्तन होता है। व्यक्ति ने जो अपने माता पिता से गुण प्राप्त किया है, वे सभी परिवर्तन हो जाते हैं वातावरण के प्रभाव से। शिशु के जन्म के उपरांत उसे मिलने वाला वातावरण उसके शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक आदि विकास को प्रभावित करता है। उचित वातावरण के अभाव में बालक का शारीरिक गठन, उसके हिष्ट पुष्टता, लंबाई चौड़ाई में परिवर्तन आ जाता है। उत्तम वातावरण में पलने वाले बालकों की सामाजिक अंतरक्रिया तथा बौद्धिक क्षमता अधिक होती है। वास्तव में वातावरण के कारण व्यक्ति के ऊपर अमिट और दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है। हम सभी जानते हैं कि यदि बालक को उत्तम पोषण का आहार नहीं प्राप्त होता तो उसके अंदर शारीरिक क्षीणता आ जाती है। ये परिस्थितियां बालक के जीवन को न सिर्फ प्रभावित करती हैं, बल्कि भविष्य को भी एक प्रकार से अपने हिसाब से ढालने का प्रयास करती हैं। इसलिए वातावरण का प्रभाव और महत्व एक विशेष स्थान रखता है। कुछ मनोवैज्ञानिकों और विचारकों ने भी वातावरण को ही मानव विकास का प्रमुख कारण बताया है। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक वाटसन ने यहाँ तक कह दिया था कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहे बना सकता हूँ। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक तो वंशानुक्रम को ही वातावरण द्वारा विकसित हुआ मानते हैं, जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की हुई है। तो नवजात शिशु का जो मन मस्तिष्क होता है वह बिल्कुल एक सादे पन्ने की तरह होता है, जिस पर जो भी लिख दिया जाए वो बालक के मन मस्तिष्क पर अमिट छाप डाल देता है। जॉन लॉक ने वातावरण को व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रमुख कारण माना है। उनका कहना है कि जन्म के समय बालक का मस्तिष्क एक कोरी स्लेट के समान होता है, जिसके ऊपर कुछ भी लिखा जा सकता है। अर्थात जन्म के बाद बालक को जिस तरह के वातावरण में रखा जाता है, उसी के अनुसार उसका विकास होता है। जिस समाज में शिक्षा की अच्छी व्यवस्था है, वहाँ के व्यक्ति अच्छी प्रगति करते हैं। वातावरण के महत्व को दर्शाते हुए हेवर्ड ने भी कहा है कि व्यक्ति वंशानुक्रम के द्वारा गुण अवगुण प्राप्त करता है, किंतु
वे परिवर्तनशील होते हैं। वातावरण के प्रभाव से उनमें परिवर्तन किया जा सकता है। तो इस प्रकार हम वातावरण के महत्व को देख पा रहे हैं। आगे भी हम वातावरण पर बात करेंगे। इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।